हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और आपको जल्द ही रिज़ल्ट का भी इल्म हो जाएगा। आज हम सबक नंबर 11 ईदगाह पढ़ेंगे। ईदगाह एक बच्चे की कहानी है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है, क्या समझाया गया है हमें। चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। ये कहानी जो है ना, आज की नहीं है, ये थोड़ा कुछ पुराने वक्त की है। मान लीजिए तकरीबन 50 साल पहले या 100 साल पहले की। इस इतना लगभग मान लीजिए तकरीबन 50 साल पहले ऐसा रहा करता था कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम पड़ोस से मांगने जाया करते थे और जूतों को जो है पानी और तेल से जो है नरम किया करते थे, क्योंकि चमड़े के जूते हुआ करते थे। ठीक है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। सानी जो जानवरों को खिलाया जाता है, वो भूसे में पानी और आटा मिलाकर जो सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सिपाहियों के लिए घर में दूध शक्कर और मेवे हैं कि नहीं, उनकी बला से हैं या नहीं, उनकी बला से मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। कारून का खजाना, कारून एक बादशाह गुजरा है जो कि नाफरमान था खुदा का, लेकिन उसके खजाने इतने बताए जाते हैं कि खच्चर होता है गधे की तरह, और खच्चरों पर लद कर उसके खजानों की चाबियां जाया करती थी। तो इसलिए यहाँ पर कारून का खजाना रखा हुआ हो, इस तरह बच्चों की मतलब बताया गया। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं दो चार पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद। हामिद एक बच्चा है जिसके बारे में एक कहानी है पूरी। ठीक है। ज्यादा खुश कौन है? हामिद। वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है, गरीब बच्चा है। ठीक है। जिसका बाप पिछले साल हैजे की नजर हो गया और मां ना जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। बाप का इंतकाल हैजे की वजह से हो गया, हैजा हो गया तो उसको, और माँ जो है जर्द हो गई, यानी पीला पड़ जाना या ठंडा हो जाना। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, यानी उसकी दादी कहती होंगी उससे कि भाई अब्बा जो है आपके कमाने गए हैं और वो बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, और अम्मी जो है अल्लाह मियाँ के यहाँ गई हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। इसीलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगी तब वो दिल के अरमान निकालेगा। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? उसके उस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। अंदर रोशनी है और बाहर उम्मीद है उसे। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा?
इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं अमीना उसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान पाँव में छाले ना पड़ जाएं, मगर वो चली जाए तो यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सिवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गवालिन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? यानी किसी से कर्जा लिया था, ठीक है, गवालन जो नाम है, वो सर पर सवार हो गई थी तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यानी टोटल कितने? 5 पैसे। 3 पैसे जो है हामिद की जेब में है और 5 पैसे अमीना के बटुए में है। टोटल कितने हैं? 8 पैसे हैं, ठीक है। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, ठीक है। अब देखिए ये त्यौहार, ये हिंदी को ट्रांसलेट किया गया है इसलिए त्यौहार लिखा गया है, जबकि हम उर्दू में कैसे लिखते हैं? ता और फिर हा फिर वाओ फिर अलिफ रा। तो अब क्योंकि ये हिंदी का ट्रांसलेट है इसलिए त्यौहार ऐसा लिखा गया है। क्लियर? चलिए, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया, सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। यानी ये तमाम चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। राइट लिप फार्म फू रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। नहीं चोरियां हो जाएं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। यानी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि राइट लिप फार्म फू रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं, ठीक है। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का यह छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। अचानक ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक, दूसरी न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, कई कतारें खड़ी हैं। जाजिम यानी जानमाज जो होती है वो, ठीक है। जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वुजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में परो दिया है। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का यह गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। यानी जिस तरह बच्चे मिठाइयों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह देहाती लोग भी अक्सर मिठाइयाँ पसंद करते हैं। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते। हिंडोला झूले को कहते हैं, ठीक है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊंटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबन,
और तमाम ये बहश्ती और साधु वो कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और बोला बोला ही चाहते हैं, और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बहश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मुश्क रखे हुए, मुश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मुश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी ज़हानत है उसके मुंह पर। काला चुगा पहने, नीचे सफ़ेद अचकन की, जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फिजूल से हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं, यानी किस काम के? बेकार। मोहसिन कहता है मेरा बहश्ती रोज पानी देने जाएगा सुबह व शाम। आगे पढ़ते हैं। समी क्या कहता है? और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, खासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं सभी। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। लालची नजरों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। यानी मोहसिन ने क्या कहा? हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को शुबा हुआ कि ये महज शरारत है, मोहसिन इतना फयाज तबअ नहीं है, लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं एक तरह से। मोहसिन, अच्छा अब जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह की कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन शरीर है मतलब वो परेशान करने वाला है। महमूद कहता है कि मुझसे गुलाब जामुन ले लो। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, यानी कौन सी बड़ी नेमत है मिठाई? किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, मैं इसकी होशियारी समझता हूं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब यह मिठाई लेगा और हमें चिड़ा चिड़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दस्तपना रखे हुए थे, वो दस्तपना खरीदेगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है तो तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। दस्तपना कहते हैं वो चिमटा होता है, हम उसको चिमटा बोलते हैं। ये दस्त यानी हाथ को पनाह देने वाला। दस्तपना, दस्त कहते हैं हाथ को, और पनाह तो हम जानते हैं, यानी हाथ को पनाह देने वाला, हिफाजत करने वाला। अगर वो दादी को दस्तपनाह ले कर दे दे तो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौनों से क्या है फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा ही देर को तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो वो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं।
या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपना कितने फायदे की चीज़ है। रोटियां तो तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है बाजार जाएं, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। देखिए बच्चे की कितनी मतलब बड़ी सोच है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, कितने खुदगर्ज और लालची हैं। सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूंगा। खाएं मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, यानी अपने मुंह सड़ेगा वो, यानी जो भी कुछ कहेगा वो खुद खुद करे, थोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही चटोरी जबान हो जाएगी, यानी खुद ही उनकी जो है जबान जो है चटोरी हो जाएगी। तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, यानी जब जबान चटोरी हो जाएगी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चोरी करेंगे तो पिटेंगे। यानी वो इतनी लंबी सोच रहा है उनके बारे में। मेरी जबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा, दादी दस्तपना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपना लाया है, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर उन्हें कौन दुआ देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती है और फौरन कबूल होती है। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं जी, यानी यहां पर तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने कहा, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहां क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? के पैसे के का दोगे? 6 पैसे लेंगे। उसने कहा 6 पैसे लेंगे। आगे, ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो लो। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियां ना दी, बुलाकर दस्तपना दे दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, यह दस्तपना लाया है, अहमक, इसका क्या करेगा? हामिद ने दस्तपना जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बेहश्ती जमीन पर गिराकर देखो, सारी मिल्लियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, चाहूं तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगा लें, एक का बाल बेका नहीं कर सकते, यानी चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बहादुर शेर ये दस्तपना, यानी अपने दस्तपना को क्या कह रहा है वो? बहादुर शेर है ये। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत देख कर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पीठ फाड़ दे, यानी पेट फाड़ दे, सॉरी पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की छल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा दस्तपना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरे। एक तरफ हामिद यक्का व तन्हा, यानी हामिद जो था वो अकेला तन्हा था। दूसरी तरफ समी गैर जानिबदार है, यानी वो किसी की तरफ नहीं है, जिसकी फतेह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की कुव्वत थी। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा है। इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। आगे, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा, यह बेहश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नातका बंद हो गया। महमूद ने कुमक पहुंचाई, कुमक कहते हैं मदद को, महमूद ने कुमक पहुंचाई। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पर पड़ेंगे, यानी अगर कोई गिरफ्तार हो जाए तो क्या करेंगे? वकील साहब के पैरों पड़ेंगे, भाई हमें छुड़वा दो। हामिद
इस बार का जवाब ना दे सका, उसने पूछा उसे पकड़ने कौन आएगा, उसे पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने कहा ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए, इसकी सूरत देखते ही बच्चे की मां मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया। तुम्हारे दस्त पनाह का मुंह जोर रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था। आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और बहश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक फिर जोर लगाया। तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। हामिद से जवाब ना पड़ा तो उसने क्या कहा, उसने धांधली शुरू की। मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। उसके जवाब में बिल्कुल जान ना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। उसका दस्तपना रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को भी चूंचरा की गुंजाइश नहीं। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तो तुम चाहो तो हमारा बहश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई एतराज नहीं। दस्तपना बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर ना हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद की ये बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साजी बनाया। उसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए। ये उसी चिमटे की करामत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बहश्ती को उसके हाथ से लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बहश्ती नीचे आ रहे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से दो दो चांटे रसीद किए। मियाँ नूरे के वकील साहब का हशर उससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर चीड़ का पुराना पड़ार खा गया। चीड़ का पुराना पड़ार खा गया। उन पर चीड़ का पुराना पटरा रखा गया। पटरा रखा गया, सॉरी। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर चीड़ का पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा अफरोज हुए। नूरे पंखा लेकर झलकने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा उसे या पंखे की चोट से, यानी हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घोड़े पर फेंक दी गई। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। उसे चट चट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। चटपट क्या हुआ, उसको चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छूने वाले जागते रहो, मतलब सोने वाले जागते रहो कहने का नारा लगा रहे थे। वो लिख रहा उनका, छोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद कोठरी को महमूद क्या कोट कर
महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफ़अतन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या बस दस्तपना। सारे मेले में तुझे और चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने खतावार अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफक़त में बदल गया, और शफक़त भी वो नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये नाकाबिले इजहार शफक़त थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स खुशी, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा। जब्त कहते हैं अपने आप को बांधना। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। इतना जब्त उससे हुआ क्यों कर? वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता? हामिद इसका राज नहीं समझ पाया। तो ये इस बेहतरीन कहानी को हम क्या समझ सकते हैं, इसमें क्या सीखा आपने, यह आप खुद बताएंगे कि हमने क्या सीखा। मुझे उम्मीद है आपने ये बहुत अच्छी तरह समझी होगी कहानी कि एक बच्चा अपनी दादी के लिए क्या लेकर आता है? चिमटा लेकर आता है, जबकि वो खिलौने खरीद सकता था, मिठाइयाँ खरीद सकता था। वो चाहता भी था कि भाई मिठाइयाँ खरीदे, खिलौने खरीदे, लेकिन फिर भी वो क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। और क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी दादी के हाथ जल जाते थे जब वो रोटियां पकाती थी, क्योंकि चिमटा नहीं था। इसलिए उसने दादी को जहन में रखते हुए, दादी का ख्याल करते हुए उसने क्या किया? वो अपने पैसे खर्च दादी के लिए चिमटा लेने में किए।